नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग जो हमारा राजस्थान बोर्ड की जो गणित की सीरीज थी वो हम लोग शुरू कर दिए थे, काफी समय हुआ है। आज हम अध्याय 4 पर पहुंचे हैं और जैसलमेर की सुनहरी यात्रा अध्याय का नाम है और हमारी भी यात्रा यहाँ तक पहुंच गई है। 3 पार्ट पूरे होकर चौथे पर हम लोग इस जो वीडियो के अंदर 1 से 1.5 घंटे के होने वाले, जिसमें आपका जो एक तरह गणित का जो अध्याय चौथा है, उस चौथे अध्याय के सारे अभ्यास प्रश्न बारी बारी समझेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा पूरा डिटेल में। लेकिन ध्यान रहे, इस अभ्यास के बेसिक, ये सारे के सारे बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आपको अभ्यास इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। मैं समझा रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको बेसिक अभी तक बना हुआ नहीं है। उसके लिए एक ही तरीका है कि या तो आप जो ये कहीं से भी सीख लीजिए। सीख नहीं सकते, आपके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, तब मैं आपसे बोलूंगा कि पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम लोगों ने ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप के अंदर आपको डिटेल है जो वीडियोज मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, इन स्कूल्स के जो एग्जाम उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कोर्स बनाया गया है। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर अप किए गए। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए तो हिंदी मीडियम। जाइए, डेमो वीडियो देखिए, पसंद आता है तो आप कोर्स है जो खरीद भी सकते हैं, अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखिए, फटाक से हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाई खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इनमें करना क्या है कि एक तरफ संख्या दे रखी है और एक तरफ उन संख्याओं को शब्दों में लिख रखा है। तो पहले ये अगर योग यानी जोड़ है तो जोड़ करनी है, बाकी है तो बाकी करनी है, घटा हुआ तो मतलब बाकी है, घटा हुआ तो वो करना है। उसके बाद में हम लोगों को है जो उनको शब्दों में भी लिखना है और फिर देखना है कि इनको है जो किस तरीके से किया जा सकता है। इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है मैं और बताता हूं। ये जो भी अपने को शब्दों में दे रखे हैं ना, अपन इनको अंकों में लिख लेते हैं, समझना आपको समझाने के लिए मतलब। ठीक, तो इसने बात की 7546। तो 7546 ये पहली संख्या लिख रखी है। हमने पहले जो अध्याय थे उसमें पहले दूसरे में समझा था कि संख्याओं को अगर शब्दों में दे रखे अंकों में लिखना है तो तरीका समझ लिया था हमने। 6874, 6008, 2302, 2302 ये भी लिख दिया। 4681, 4681, ये सारी की सारी संख्याएं हमने लिख दी। अब इनका हल करते हैं और पता करते हैं कि संख्या में कौन कौन सी मिलेगी। एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं और उस ट्रिक से आपके काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व हल हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिक ये कहती है कि इनमें इकाई अंक सब देखो अलग है ना, ये 6 अलग है, 4 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, सारे इकाई अंक अलग अलग है। तब देखो ध्यान से, इनका इकाई अंक देख लो, 3 और 9 कितने होते हैं? 12। 12 में इकाई अंक क्या आ गया? 2। तो इसमें 2 किस में आ रहा है? तो ये लगभग ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा नजदीक पहुंच सकता है। चलिए हम पूरी जोड़ ही कर देते हैं। तो इसके साथ में 5, 8, 9 जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं इनका। 9 और 3 12 का 2, 81 लग गई। 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0, पुनः 81 लग गई। 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 81 लग गई। और 1 और 1 2। क्या ये और ये हमारा समान है? तो मैंने बताया ना कि इस तरीके से ये हम इनको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो इनका इकाई अंक देखते हैं। 7 और 8 15, 7 और इकाई अंक जोड़ना, 7 8 और 1, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 इकाई अंक इसमें अकेला 6 आ रहा है। तो इसको भी मिला के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। ये हमने 3 अंकों की सॉरी 3 संख्याओं की जोड़ या योग वो भी देखी थी, किस तरीके से देख लेते हैं। तो यह मैं थोड़ा साइड होके 987, अब ये संख्या दे रखी है 6528। इसको बाईं तरफ से नहीं लिख के दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 8 2 5 6, फिर अपना 31 यहां नहीं लिख के दाईं तरफ से। अब इनका योग या फिर जोड़ कर लेते हैं। 7 और 8 15 और 1 16 का 6, एक हासिल चली गई। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, एक हासिल चली गई। 9 और 1 10 और 5 15, एक पुनः
हासिल चली गई, और 6 और 1 7, 7 5 4 6, 7546। अब ये 2 बचे हुए हैं, 2 में से अगर अपने को एक भी मिल जाता है तो भी बाकी एक ही बचेगा। देखिए ध्यान से, क्या शून्य में से 9 घटा सकते हैं? शून्य में से 9 तो नहीं घटा सकते, एक उधार लेंगे 10 बन जाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो एक बचेगा, ये वाला। तो जब हम इसको हल करेंगे ना, पूरे को घटाओ, तो अपने को मिलेगा 4681। इसका इसके साथ मिलान कर दिया, अब एक ही बचा हुआ है ये। जब आप इसको पूरा सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6874, और 6874 को हम किसके साथ में मिलान कर देंगे? इसके साथ में। रटना नहीं है, जोड़ यानी जोड़ कहा गया तो जोड़ करेंगे, घटाओ कहा गया तो घटाओ करेंगे। दोनों दे रखे हैं, जैसे जोड़ और घटाओ, तो पहले जोड़ कर लो फिर घटाओ कर लो, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिए। तो पहला प्रश्न हमने बड़े ही शानदार तरीके से समझ लिया, शॉर्टकट भी बताया मैंने कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बातें कि किस है जो लेवल की मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न समझिए। दूसरे प्रश्न में सत्य और असत्य है, मैंने इनको एक एक करके दे दिया जिससे कि मैं आपको अच्छे समझा सकूं कि भाई किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कहने का मतलब ये बोल रहा है, कोई संख्या ले लो, 6 थी, 6 में से शून्य घटा दो तो वापस 6 ही प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, जैसे अपन ले लेते हैं 352 ले लेते हैं, इसमें से शून्य घटा रहे हैं, 2 में से शून्य घटाया 2, 5 का 5, ठीक है, 3 का 3। क्या ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, समान है? बिल्कुल, तो हम लिख देंगे ये हमारा सत्य हो जाएगा। आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, तो किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और ये बात सत्य आगे जाके जरूरत भी पड़ेगी, हमने सीखा जब आएगा ना तो उसमें इसकी जो बहुत अच्छी तरीके से जरूरत पड़ने वाली भाई, तो इसलिए समझ लो ध्यान से। अगला, किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देख लेते हैं, 6 के साथ में एक जोड़ा, कितना मिल गया? 7। क्या यही संख्या है? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। और 100 के साथ में एक जोड़ के देख लेते, कोई भी संख्या ले ली हमने, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1। क्या यहाँ पर भी वही संख्या प्राप्त हुई जो हमें दे रखी थी? नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो ये हमारा असत्य है, यानी कि गलत है, सही नहीं है। चलेगा, ठीक है, फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, सत्य असत्य का। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ याद है। तो ये बच्चे गलत, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बच्चे क्या करते हैं, 4 4 4 लिख लेते हैं कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नहीं भाई, ये नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 है, जो हमें 4 बार लिखना है। और इन 999 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटानी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, और के घटाने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। देख लेते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है, घटा देते हैं। ये शून्य, शून्य, 9 में से 9 गया शून्य, घटाने पर 100 प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या 100 प्राप्त हो रहा है? नहीं, 100 नहीं हो रहा है, घटाने पर 9000 प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे बात आप? ठीक है, तो
ये वाला भी हमारा असत्य है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गई बात आपको पूरी की पूरी? ठीक। चौथा, चौथा थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इंपॉर्टेंट जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ बोल रखा क्या ही इनको जोड़ो और क्या इनको जोड़ो, ये बराबर होंगे। तो देख लो दोनों तरफ संख्या एक जैसी है, 7 6 3 2, यहां पर भी 7 6 3 2 है बिल्कुल, सब जोड़ जोड़ वाले हैं, सब जोड़ जोड़ वाले बिल्कुल। फिर 8 0 6, तो 8 0 6, ठीक है। फिर 9 0 0 2 और 9 0 0 2, यानी जोड़ जब हम करते हैं, योग जब हम करते हैं, किसी भी क्रम में करें उत्तर वही मिलेगा। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आप चाहे 1 + 2 + 3 करो, तो आप देखो कितना मिलेगा, 1 और 2 हो जाएंगे 3, 3 और 3 6 मिलेगा। चाहे इसका विपरीत कर दो, 3 + 2 + 1 कर दो, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो भी कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि आप किसी भी क्रम में योग करो, अंतर नहीं दे रखा है, योग किसी भी क्रम में करो, जोड़ किसी भी क्रम में करो, चाहे एक संख्या जोड़ो, दो संख्या जोड़ो, अगर संख्या दोनों तरफ समान है, इधर वाली भी बराबर है, इधर वाली भी बराबर, आगे पीछे हो सकती है, क्रम उनका आगे पीछे हो सकता है, तो वही हमें मिलेगा। तो हमने समझ लिया इसका ये वाला। अब इसका अगला पांचवा समझते हैं कि 5 8 3 2 में से 5 6 9 0 घटाओ और 5 6 9 0 में से 5 0 3 2 घटाओ, क्या दोनों बराबर आएंगे? इसका तो एक ही तरीका है, हम घटा के देख लेते हैं। 5 8 3 2, 5 6 9 0, चलिए घटाते हैं। 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा, 3 में से 9 घटा नहीं सकते, तो अब क्या होगा, फिर 3 कट के, सॉरी 8 कट के 7 बन जाएगा, और ये 3 था वो 13 बन गया। 13 में से 9 घटाओ 4 मिलेगा, 7 में से 6 घटाओ 1 मिलेगा, 5 में से 5 घटाओ 0 मिलेगा। यानी एक तरफ तो हमें 142 प्राप्त हुआ। और इसको देख लेते हैं, 5 6 9 0 और 5 0 3 2। चलिए अब ये घटा के देखते हैं, क्या 0 में से हम 2 घटा सकते हैं? नहीं, तब उधार लेनी पड़ेगी। ऐसी बात क्या हमने बहुत जो समझी थी, उधार लेंगे अगर हम लोग तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा हमारा 8, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, और ये तो हमारा 0 यानी 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? क्या ये और ये बराबर है? नहीं बराबर है, तो हम लिखेंगे ये हमारा असत्य है। जोड़ में तो हमें जोड़ करने की आवश्यकता रहती नहीं है, सीधा पता कर सकते हैं संख्या दोनों तरफ अगर एक जैसी दे रखी है। या हमें है जो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निर्धारण कर सकते हैं कि बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। आगे बात समझ में आपको? चलिए, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा प्रश्न समझने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। बात हो रही है तीसरे प्रश्न के अंदर कि भी अंक 3 0 4 और 2 का प्रयोग करके कोई 5 संख्याएं बनाकर लिखनी है। इन अंकों का प्रयोग करना है और कोई भी 5 संख्या बनानी है, और 4 अंक है तो 4 है जो संख्या 4 अंकों की ही बनेगी।
ठीक है। अब देखिए अगर आप ये गलती करते हैं, शून्य से संख्या शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये 4 अंकों की तो नहीं है, लेकिन 3 अंकों की है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा कहा तो नहीं है ना कि भाई 4 अंकों की बनानी, ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ये गलत संख्या, ये 3 अंकों की संख्या, शून्य से संख्या हम शुरू नहीं कर सकते। हमने पहले भी देखा था और ऐप के अंदर भी काफी सारी चीजें समझी थी बेसिक। तो हमारा मोबाइल ऐप बना हुआ पाठमाला के नाम से, सेम जिस नाम से चैनल है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर इस नंबर के ऊपर आप है जो मैसेज कीजिए, ऐप की लिंक मिल जाएगी आपको। तो होगा क्या, तो होगा ये कि उसके अंदर बेसिक चीजें मैंने बता रखी थी, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन से सारे प्रश्न कर लिए थे। वो प्रश्न करने के बाद में ये प्रश्न तो आपको बहुत ज्यादा सरल लगेंगे, ये लगे कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में आपको? तो एक बार वो भी आप ट्राई है जो कर सकते हैं। अब तो हम शून्य से शुरू नहीं करके ऐसा लिख लेते हैं, एक संख्या हमारी बन सकती है 2 0 3 4, एक ये बन गई। दूसरी 2 0 4 3, ये बन गई। तीसरी 2 3 4 0। चौथी 2 3 0 4। और पांचवी इसका विपरीत बना दो, 4 0 3 2। बहुत सारी बना सकते हो आप अलग अलग, ऐसे 4 4 अंकों की बना रखी है, 3 3 अंकों की भी बना सकते हो अगर हमसे कहा जाए तो। 4 4 अंकों की हमने कुछ संख्या बना दी, अच्छी तरीके से हमने समझ लिया तीसरा प्रश्न भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है भाई दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या पर चौकोर और सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरे का चिन्ह लगाइए। अगर बड़ी संख्या सबसे, तब तो उसके ऊपर है जो चौकोर यानी आयत जैसा आकृति, आयत जैसी आकृति बनानी है। और अगर संख्या सबसे छोटी है तो उस पर गोल घेरा बनाना है। तो इनमें देखते हैं, सबसे बड़ी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 3 से शुरू हो रही है, ये 2 से, ये 3 से शुरू हो रही है, ये 2 से, ये 6 से, ये 2 से। तो जो संख्या बड़े अंक से शुरू होगी वही तो बड़ी संख्या होगी। तो बड़े के ऊपर चौकोर का, तो मैंने बड़े के ऊपर चौकोर बना दिया। छोटी संख्या की बात हो रही है, तो आप देखिए इसमें से, इसमें से, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये। आई बात समझ में? बड़ी पे चौकोर, छोटी पे गोल घेरा बनाना है। चलिए दूसरे में समझते हैं। सबसे छोटी संख्या ये 3 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, सबसे बड़ी ये भी 3 अंकों की। तो सबसे बड़ी पर वापस चौकोर बना दिया। अब सबसे छोटी ढूंढनी है, तो दोबारा ये संख्या हमारी सबसे छोटी। और देखते हैं तीसरे में, सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो ये 9 से शुरू हो रही है, ये 8 से, ये 5 से, ये 4 से। तो ये वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या पे हमें चौकोर बनाना है। निर्देश दे रखा प्रश्न में। सबसे छोटी देखनी है, तो 5779 है जो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। इस पे हम लोग बना देंगे घेरा, गोल घेरा। और देख ले आगे हम लोग चौथा, सबसे बड़ी 8 से शुरू हो रही है, 3 से शुरू हो रही है, 9 से शुरू हो रही है, 6 से शुरू हो रही है। सबसे बड़ी तो हमने बना दिया चौकोर। और सबसे छोटी बनानी है, तो इस प्रकार से हम लोग ये बना देंगे सबसे छोटी। कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बात समझ में? ठीक है, फिर पांचवा समझते हैं। पांचवे के अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हम लोगों को सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और सबसे छोटी भी ढूंढनी है। तो बड़ी संख्या देखते हैं, ये 8 से शुरू हो रही है, 3 से, 2 से, 7 से। तो जो 8 से शुरू हो रही है उसके ऊपर हम लोग है जो गोल घेरा लगाएंगे, क्योंकि ये संख्या सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या देखनी, 3 से शुरू हो रही है, 2 से है जो हमारी वापस 7 से। तो सबसे छोटी संख्या देखनी तो ये वाली 2 वाली। तो इस प्रकार से हमारी ये संख्या है जो सबसे छोटी हो जाएगी, और इस पर गोल घेरा लगा दिया। आगे बात समझ में आपको? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चौथा प्रश्न भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, जिसमें हमें बोल रखा था
कि सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। ये पहले की तरह था, ऐसा मतलब आसान सा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसको गोल घेरे और करने में मजा भी आ रहा था, है ना। लिखनी नहीं थी, संख्या दे रखी है ढूंढ ढूंढ के। अगर सबसे बड़ी है तो चौकोर बना दो, जो छोटी है तो गोल घेरा बना दो। इस प्रकार से हमें करनी थी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और अगला। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, करते हैं इसका 5वां प्रश्न। विस्तारित रूप को संख्याओं में लिखिए। जी हाँ, ये प्रश्न हमने ऐसे पहले और दूसरे अध्याय में बहुत किए थे, तीसरे में भी हमने काफी किए थे। भाई विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप को संख्याओं में लिखना हम लोगों को। तो इनको योग कर लो, जोड़ दो। पहला है तो 500, दाहिनी तरफ से लिखना है 40 और 3। अगर इसका हम लोग योग करते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। इस तरीके से 543 इसका हमारा पूरा विस्तारित रूप का जब लिखेंगे तो 543 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसी का दूसरा समझते हैं। याद होगा आपको, ऐसे प्रश्न जब हमने किए थे, 1000 वाले को 1000 से गुणा कर दो, सैकड़ा वाले मान को सैकड़ा से, तो 5000 है ना, 5000 ये बन जाएंगे बराबर 5000। 4 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो दाएं तरफ से लिखेंगे तो 400। दाई मतलब 10, तो 2 दाई का मतलब मान हो जाएगा 20। पहले दूसरे पार्ट में हमने बहुत ऐसे प्रश्न किए, ऐप के ऊपर तो भर भर के कर रखे हम लोगों ने। और फिर 1 इकाई मतलब ये 1 इकाई। अब इनको जोड़ दो या इनका योग कर दो। तो 1 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 2 1। इस प्रकार से आगे बात आपको समझ में। ठीक है, पहला समझ लिया, दूसरा समझ लिया, अब तीसरा समझ रहे हैं। तीसरे में योग कर लेते हैं। 4600 दाहिनी तरफ से लिखना है, मतलब मैं तो मुझे थोड़ी समझ है तो मैं ऐसे सीधा लिख रहा हूं, आपको दाहिनी तरफ से लिखना है। 8 5 6 4, ये हमारा बन जाएगा 4 6 5 5 और 8। इस प्रकार से हमने ये भी हल कर दिया। तो हमने बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अब अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब है जो हम लोग अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन 20 मिनट के करीब टाइम हो गया है, तो हम छोटे छोटे एक समय में कम समय में छोटे छोटे प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। छोटे मतलब जैसे कि आप 20-20 मिनट बैठो, समझो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, फिर बैठो, समझो, खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर मिलते अपन अगले भाग में इस चैप्टर के, इस अध्याय के। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों को डाउट है कोई भी इस पार्ट को लेकर, तो पाठमाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको है जो आराम से है जो सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है, डेमो वीडियोस भी डाल रखे हैं। अगर आपको पसंद आता है तो खरीद लीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। बाय। तो अब छठे प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो छठे प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है। छठे प्रश्न में बता रखा है कि जोड़ कीजिए, यानी हमें जो भी संख्या अलग अलग दे रखी है, जैसे एक जोड़ ये है,
एक जोड़ ये है, एक जोड़ ये है, सब अलग अलग जोड़े दे रखी है। इसमें कुछ जोड़ हासिल वाली है और कुछ बिना हासिल वाली है। और सबसे मजे की बात, एक जोड़ हमें है जो देवनागरी में भी दे दी है। यानी देवनागरी तो आपको सीखनी पड़ेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लो देवनागरी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो चलिए बारी बारी से इन जोड़ों को है जो हम हल करते हैं। एक समय में एक जोड़ लेंगे, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। तो जोड़ करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, दाहिनी तरफ से करते हैं जोड़, और संख्याओं को भी कोशिश करना कि दाहिनी तरफ से लिखा जाए। चलिए जोड़ करते हैं। 2 के साथ में 6 जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा अपने को 8 मिलेगा। और फिर वापस आगे बढ़ते हैं, 4 के साथ में अगर 7 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पर हासिल चली जाएगी। फिर 1 के साथ में 5 जोड़िए तो 6 और 1 7, ठीक है। और फिर 3 के साथ में 2 जोड़िए तब हमें मिलेगा 5। और ये जो उत्तर है वो आप सीधा भी लिख सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट कर सकते हैं तो सीधा कीजिए, नहीं तो इस तरीके से आप हल करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4785 और इसके साथ में 1324 जोड़ना है। तो यहाँ पर चलिए जोड़ते हैं। 5 और 4 को जोड़िए, आपको 9 मिलेगा, ठीक है। 8 और 2 को जोड़िए, 10 मिलेगा। 10 में शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी हासिल चली जाएगी। फिर अगर और आगे जोड़ते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, एक यहाँ लिखा जाएगा, एक पुनः हासिल चली जाएगी। फिर आगे देखते हैं, 1 और 4 को जोड़िए 5 और उसके साथ में एक जोड़ दीजिए 6, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 6109। इन दोनों का योग या फिर जोड़ करने पर। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, ठीक है। वही जोड़ हमारी है जो दाईं तरफ से होगी, और हमेशा ध्यान रखना है जब दाईं तरफ से हम लोग जोड़ करेंगे, इनका योग करेंगे, तब क्या मिलेगा हमें। 3 के साथ में 5 जोड़ने पर 8 मिल जाएगा, और 0 के साथ में 8 जोड़ने पर अपने को 8 मिल जाएगा। 1 के साथ में 8 जोड़ने पर अपने को 9 मिल जाएगा, और 6 के साथ में 2 जोड़ने पर 8 मिल जाएगा। और यह हमारी बिना हासिल वाली जोड़ थी, और इसका हमें उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा 8988। आगे बात समझ में। चलिए फिर अगला समझते हैं हम लोग, ठीक है। अगले को या तो आप इन संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिख के है जो आप वापस है जो जोड़ कर सकते हैं, या फिर एक काम आप और कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तब क्या कर सकते हैं, तब आप है जो इनको बदल के लिख लीजिए। तो ये हमारा लिख रखा है, आप यहाँ पे देख लीजिए 8, ठीक है। 8 के बाद में हमारा है 2, और फिर है हमारा 3, और फिर है हमारा 4, और फिर आगे हम देखते हैं ये हमारा है 1, फिर ये है हमारा 6, और ये है हमारा 5, और ये है 0। तो आप इस हिसाब से भी, इस तरीके से भी ये योग कर सकते हैं। तो देखिए 4 के साथ में 0 जोड़े तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 के साथ 0 जोड़ने पे 4 ही मिलेगा। 3 के साथ में 5 जोड़े तो हमें 8 मिलेगा, जो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। फिर 2 के साथ में 6 जोड़ेंगे तो हमें दोबारा है जो 8 हमें प्राप्त होगा, और फिर अंत में जब हम लोग 8 के साथ में 1 जोड़ेंगे तब हमें 9 प्राप्त होगा। 9 कुछ इस प्रकार से हमें लिख सकते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, और ये आप वापिस आप लिख लीजिए, ठीक है। 9, ये फिर 8, फिर पुनः 8, और हमारा है जो 4, ठीक है। 9 8 8 4 इस प्रकार से आप तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी,
और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला समझते हैं। 4567 इसके साथ में 3890 जोड़ना है। जोड़ हमेशा दाईं तरफ से होगी और 7 के साथ में शून्य जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा, 6 के साथ में 9 जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। लेकिन इस बार एक हमारी हासिल में जाएगा और फिर जोड़ने पर 1 और 5 को जोड़ने पर 6, 6 और 8 को जोड़ने पर 14, 4 यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारा दोबारा हासिल में जाएगा। फिर 1 और 4 को जोड़ने पर 5 मिलेगा और 5 और 3 को जोड़ने पर 8 मिलेगा। आगे बात समझ में आपको? 8457 ये हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे है जो अगला योग या फिर जोड़ कीजिए, समझते हैं। 2556 लिखा जाएगा और इसके नीचे 3241 लिखा जाएगा। 6 और 1 जोड़ लीजिए, आपको 7 मिलेगा। 5 और 4 जोड़ लीजिए, 9 मिलेंगे आपको। 4 और 2 जोड़ लीजिए, आपको 6 मिलेगा। 2 और 3 जोड़ लीजिए, 5 मिलेगा। और आपका जो उत्तर प्राप्त हुआ वो है 5697। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ये जो जोड़े समझ रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, अपना कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और किसी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, जैसे फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के थ्रू देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं अपनी सपोर्ट जरूर कीजिए। 2 और 6 को जोड़ने पर 8 मिलेगा, दाहिनी तरफ से जोड़ होती है। 0 और 8 को जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। 9 और 0 को जोड़ने पर 9, 1 और 4 को जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। कुल मिला के हमें उत्तर मिला 5988। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जोड़ का फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बीच में जोड़ आएगा लेकिन हम भूल गए सर जल्दीबाजी में। 5 2 3 0 1 4 7 और 8 योग करते हैं। शून्य के साथ में 8 जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा। 3 के साथ में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा। 0 यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी हासिल ले जाएगी। फिर 1 और 2 को जोड़ने पर 3, 3 और 4 को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 और 1 को जोड़ने पर 6 प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने है जो ये जोड़ का प्रश्न भी कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 6708 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जोड़ कीजिए के प्रश्न का फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3091 और 2908 इनका योग करते हैं। 1 और 8 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा। 9 और 0 को जोड़ने पर पुनः 9 प्राप्त होगा। फिर 0 और 9 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हल आया वो आया 5999। आगे बात समझ में आपको? तो ठीक इस प्रकार से इसका हल भी हमने कर दिया। और अब जो हमारा जोड़ वाला था वो हमने पूरा समझा। अब हम घटाव वाला यानी जो बाकी है वो समझने जा रहे हैं। 7वें प्रश्न के अंदर आपको है जो घटाव कीजिए, कुछ बाकी सरल है और कुछ के अंदर हम लोगों को उधार लेके भी हल करना है। देवनागरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आएगा।
ये ध्यान रहे, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। ये सारणी आप 1 से लगाकर 0 से लगाकर 9 तक जो अंक है वो याद कर लीजिए, आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए फिर 7वें के जो घटाव के प्रश्न है इनको बारी बारी से करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, घटाव में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, जोड़ तो फिर भी सही करते हैं, घटाव में उन्हें उधार लेना नहीं आता, इसलिए वो गलती करते हैं और उनके प्रश्न हर बार है जो गलत होते हैं। तो आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना आज से, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 8 9 0 इसके साथ में इसका घटाव करना। घटाव में बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है और ये हम घटाव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। क्या 0 में से 7 घटाना संभव है? संभव नहीं है। उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम पड़ोसी के घर पे चीनी खत्म हो जाती है, मेहमान आ गए, दौड़ के पड़ोसियों के यहाँ जाते हैं कि दीदी थोड़ी शक्कर डालना, मम्मी वापस लाएगी तो आपको वापस दे देगी। तो ये तो हमारा बन जाएगा 8 और ये 0 था तो ये मिलके बन गया 10, ठीक है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। 10 में से 7 घटाया 3 प्राप्त हो गया। 8 में से 5 घटाया तो भी हमें प्राप्त होगा 3। 9 में से मत घटा देना, 9 हट के कम होके 8 बन गया है। और 8 में से 4 घटाने पे हम लोगों को 4 मिल जाएगा और 6 में से 2 घटाने पर आपको पुनः 4 मिल जाएगा। तो जो आपको उत्तर मिला वो मिला 4433 घटाव करने पर। चलिए अगला समझते हैं। 9 0 5 0 में से 3 8 1 6 घटाना है और देखते हैं हम लोगों को क्या मिलेगा। तो अब क्या है, पुनः वैसी की वैसी बाकी बन गई। 0 में से 6 घटा नहीं सकते, वही कंडीशन बन रही है। तो दोबारा हम इससे है जो उधार लेंगे तो ये तो बन जाएगा 4 और ये 0 वाला बन जाएगा 10। अब 10 में से 6 घटाया तो हम लोगों को 4 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 में से 1 घटाना है तो 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वही कंडीशन पुनः वापस आपको मिल रही है। तो 0 में से 8 घटा नहीं सकते, इससे एक उधार लेंगे तो ये 9 तो बन जाएगा आपका 8 और ये बन जाएगा आपका 10। कहने का अर्थ है अब आपको है जो 10 में से 8 घटाना है तो आपको 2 प्राप्त होगा और 8 में से 3 घटाने पर आपको 5 प्राप्त होगा। तो आगे बात आपको समझ में अच्छी तरीके से, ठीक, किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। और इसका जो उत्तर मिला है वो मिला है 5234 हमें प्राप्त हुआ उत्तर, ठीक। अब अगला देखते हैं हम लोग 7999 और इसमें से हम लोग को घटाना है 4678। ये ले लीजिए माइनस, ये सीधे घट जाएंगे। 9 में से 8 घटाने पर हम लोगों को 1 मिल जाएगा और 9 में से 7 घटाने पर 2 मिल जाएगा। 9 में से 6 घटाने पर 3 मिलेगा और 7 में से 4 घटाने पर 3 मिलेगा। तो जो कुल मिला के हमें उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 3321। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अगला है जो हम लोग हल करते हैं, अगला है हमारा
9,842 इसको घटाना है तो घटा लेते हैं। अब देखते हैं क्या 2 में से 3 घटेगा। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हम लोग है जो इससे एक उधार लेंगे। ये तो हमारा बन जाएगा 3 और ये जो 2 था वो बन गया 12। 12 में से 3 घटाओ तो आपको 9 मिलेगा। अब ये 3 में से 9 घटेगा नहीं, इससे उधार ले लिया तो ये बन गया 13 और ये हमारा बन गया 7। 13 में से 9 घटाने पर 4 मिलेगा। 7 में से 2 घटाने पर 5 मिलेगा और फिर 9 में से 4 घटाने पर 5 मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीजें, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 5,549। ठीक है, क्लियर है। अगला समझते हैं हम लोग फिर। अगला प्रश्न है हमारा 9,000 में से 5,784 घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे हम लोग। क्या शून्य में से 4 घटाना पॉसिबल है क्या। शून्य में से 4 घटाना पॉसिबल नहीं है, तो 10 में से अगर आप 4 घटाएंगे उसके लिए इसे उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, तो ये 9 कट के 8 बन गया और ये 10 बन जाएगा। तो ये ऐसे करते करते ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 9, लेकिन ये तो हमारा 10 ही रहेगा। अब हम इसको हल करते हैं। 10 में से 4 घटाने पर 6 प्राप्त होगा और 9 में से 8 घटाने पर 1 प्राप्त होगा और फिर पुनः 9 में से 7 घटाने पर 2 प्राप्त होगा और फिर 8 में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। और ठीक इसी प्रकार से ये सारे के सारे हैं जो हल किया, हमें उत्तर मिल जाएगा 3,216 घटाव करने पर। आगे बात समझ में। चलिए फिर अगला समझते हैं। अगला है 7,532 में से 3,184 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। क्या 2 में से 4 घटाना संभव है क्या। नहीं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 और ये बन गया 12। 12 में से 4 घटाने पर 8 मिला। ठीक है, फिर 2 में से 8 घटाना संभव नहीं है तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 12। 12 में से 8 घटाने पर पुनः हम लोगों को 4 प्राप्त होगा। 4 में से 1 घटाने पर 3 प्राप्त होगा और 7 में से 3 घटाने पर 4 प्राप्त होगा। आगे बात समझ में आपको। ठीक इस प्रकार से 4,348 हमें उत्तर प्राप्त हुआ इसका घटाव करने पर। ठीक है, अब है जो अगला यहाँ पर घटाव आएगा, जल्दीबाजी में है जो गलत लिख दिया। चलिए ये घटाव करते हैं। ये हमारा लिख रखा है 8, ये 2, ये 3 और ये 4। ऐसे करके घटाव कर दो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, साइड में आप है जो देवनागरी भी लिख सकते हैं जिससे कि आप समझ पाए। तो ठीक, और फिर ये लीजिए 4 में से 0 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होगा। 3 में से 5 घटाना क्या संभव है। 3 में से 5 घटाना संभव नहीं है, तो 1 ले लेंगे हम लोग इससे उधार। तो ये बन गया 1, ये बन गया 3। 13 में से 5 घटाने पर 8 प्राप्त होगा। फिर 1 में से भी 6 नहीं घटेगा, पुनः एक उधार लेंगे, ये बन गया 7। 11 में से 6 घटाने पर 5 प्राप्त होगा और फिर अंत में 7 में से 1 घटाने पर 6 प्राप्त होगा। आगे बात समझ में। 6,584 अपने को कैसे लिखना पड़ेगा। तो ये अपना 6 है
और ये अपना 5 है, और ये 8 है, ये 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6, 5, 8, 4। ठीक है, इस प्रकार से ही हमने लिख दिया। फिर अगला समझते हैं, देख लेते हैं कितने प्रश्न और बचे। हाँ, 2 प्रश्न और बचे। ठीक है, तो 6050 में से 2397 घटाना है। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे करना है। शून्य में 7 जाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, ये तो बन जाएगा 4, इससे एक ले लिया, तो 10 में से 7 गया, फिर बचेगा 3। अब 4 में से 9 भी नहीं घटा सकते, तब क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, इसके पास में भी कुछ है नहीं, इससे लेंगे, तो ये तो बन जाएगा 5। ये 10 है, लेकिन ये इसको 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 14। 14 में से 9 गए 5, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, तो उत्तर आ जाएगा 3653। आगे बात समझ में आपको। फिर अंतिम देखते हैं इसका 7वें का जो घटाव है, 7495, और इसमें से, ठीक, चलिए घटाव करते हैं। 5 में से 1 घटाने पर 4 मिल जाएगा, 9 में से 2 घटाने पर 7 मिल जाएगा, 4 में से 5 घटा नहीं सकते, तो ये तो हमारा 6 बन जाएगा। इसे उधार ले लेंगे 14, 14 में से 5 9, और 6 में से 4 2, कुल मिला के 2974 हमारा उत्तर मिलेगा, हमें प्राप्त होगा। तो ठीक इस प्रकार से हम लोगों ने ये 6वां 7वां प्रश्न, जिसमें जोड़ और घटाव के प्रश्न थे, बड़े अच्छे तरीके से समझे। ऐप के अंदर ऐसे कठिन प्रश्नों को भी सरल बना कर दे रखा है, तो आप चाहो तो ऐप के अंदर भी जाके देख सकते हैं उत्तर, इनके सॉल्यूशंस, इनके मतलब इनसे मिलते जुलते और बेसिक क्वेश्चन डाल रखे हैं, पूरा कोर्स डाल रखा है सारे सब्जेक्ट का। आप चाहो तो एक और ऐप को है जो परचेज करने से पहले डेमो वीडियोस देख लीजिए, सही लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिससे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे, तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं, तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने 7 प्रश्न अब तक है जो समझ ली है। अब हम लोग जो अपना 8वां प्रश्न समझ रहे हैं। 8वें प्रश्न के अंदर भी करीब काफी 8 से 10 प्रश्न है, लेकिन ये सारे भाषा आधारित प्रश्न रहेंगे। कहने का अर्थ, करना तो इनमें भी या तो हमें जोड़ या फिर घटाव करना है, यानी जोड़ या बाकी करनी है, लेकिन भाषा आधारित रहेगी। तो अगर आप इसकी सीधी जोड़ बाकी कर लेंगे, तो आपका है जो आंसर तो सही आ सकता है, लेकिन आपको पूरे अंक या फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए भाषा लिखनी भी जरूरी है। दूसरी बात, इसमें कुछ शब्दों पर भी ध्यान देना कि कब जोड़ करनी है, यानी कब योग करना है, कब घटाव करना है, यानी कब बाकी करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। कुछ प्रश्नों के अंदर दोनों चीज एक साथ करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलिए सब बारी बारी समझते हैं। बात हो रही है कि एक किसान ने अपने खेत से 1325 किलो गेहूं और 2450 किलो बाजरा उत्पादन किया, ठीक है। एक किसान था, उसके खेत में इतने, ये जो बता रखी संख्या गेहूं इतने पैदा हुए हैं, और 2450 से जो फसल में जो की बाजरे की, वो है जो उत्पादन किया, ठीक है, उसके खेत में हुई। तो दोनों को मिलाकर कुल कितना अनाज हुआ, हमने पहले भी बात की थी। जब कुल आ जाए तो लगभग
योग यानी जोड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने भाषा इसकी लिख दी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल के बाद में पहले लिखेंगे गेहूं। तो गेहूं कितने किलो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1325 किलो, ठीक है, गेहूं लिख दिया। फिर बाजरा, तो बाजरा कितना हुआ हमारा, तो बाजरा भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बाजरा हम लोग लिखेंगे 2450 किलो, ठीक है। अब बात हो रही है कुल अनाज कितना हुआ है, तो कुल के लिए हमें योग या फिर जोड़ करनी है। जोड़ कर ले, तो 5 में शून्य जोड़ दो, जोड़ हमेशा दाहिनी तरफ से होती है, 5 आएगा। 2 में जोड़ दो, 7 आएगा। 3 में 4 जोड़ दो, यहाँ पर भी 7 आएगा। 1 में 2 जोड़ दो, यहाँ पर भी है जो 1 और 2 जोड़कर 3 हो जाएगी। यानी उसके खेत के अंदर कुल अनाज है वो 3775 किलो हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमें करना था और हमने बड़े शानदार तरीके से इसको कर लिया। फिर अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना। चूरू के यानी दूसरा प्रश्न 8वें का, चूरू के एक ब्लॉक में एक वर्ष में 2875 पौधे लगाए गए, ठीक है। पहले वर्ष के अंदर कोई सा भी वर्ष हो सकता है। फिर जब अगला वर्ष, अगला साल शुरू हुआ, अगला साल जब आया तो उसके अंदर 3125 और पौधे लगाए गए। दोनों वर्षों में कुल कितने पौधे लगाए गए। दोबारा यहाँ पर कुल की बात हो रही है, यानी हमें योग या फिर जोड़ करनी है। लेकिन हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि इसके अंदर हम लोगों को भाषा लिखनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए भाषा पहले ही लिख दी, जिससे कि आपका समय खराब नहीं हो। आप कैसे लिखेंगे हल, आप फिर लिखेंगे पहले वर्ष लगाए गए पौधे। तो पहले वर्ष लगाए गए पौधे वो आप लिखेंगे 2875। फिर आप लिखेंगे दूसरी लाइन में दूसरे वर्ष लगाए गए पौधे, तो वो संख्या देखकर आप लिखेंगे 3125। और फिर इसके बाद में जब आप और आगे बढ़ेंगे, फिर आप भाषा में अगली लाइन लिखेंगे कुल लगाए गए पौधे। तो कुल लगाए गए पौधों के लिए हमें इनका योग या फिर जोड़ करनी है। जोड़ कर 5 और 5 10, शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक हासिल चली जाएगी। फिर अगला है 1 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8। 8 और 2 को जोड़ने पर 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा और 1 वापस चली जाएगी हासिल। 1 और 8 को आप अगर जोड़ेंगे तो 9, 9 और फिर ये 1 और जोड़ेंगे तो 10, 1 दोबारा हासिल चली जाएगी। अब इनको और जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ो तो आपको 3 मिलेगा, 3 और 3 6 मिलेंगे। मैं चाहता तो इनको हासिल ये जो भी है अपने माइंड यानी दिमाग में रखकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, सभी को समझाना है। कुछ लोग ये वीडियो हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, उन्हें जोड़ भी ठीक से करनी नहीं आती है, तो इस हिसाब से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आप सीधा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो कुल लगाए गए पौधे वो कितने हैं, 6000 पौधे, ठीक है। तो कुल 6000 पौधे वहां पर लगाए गए, ठीक है। आगे बात समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है। फिर जो अपन अगला, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अगला देख रहे हैं, तीसरा समझ रहे हैं। तीसरे में बात हो रही है एक विद्यालय में 3500 रुपए की कुर्सियां, ठीक है, कुर्सियां लाई गई होगी और 2450 रुपए की मेजें खरीदी, यानी कुर्सी और मेज खरीदी है, ठीक है, जिसको आप बेंच भी बोलते हैं। अगर विद्यालय के पास कुल 7500 रुपए थे तो अब कितने रुपए बचे। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसका कारण क्या है, इसका कारण ये है इसके अंदर दोनों काम हमें साथ करने पड़ रहे हैं। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं।
पहले ये देख लीजिए कि खरीदारी कितनी हुई है। 3,500 की कुर्सियाँ और 2,450 की मेजें खरीदी गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो या तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनका योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर जो रुपए थे विद्यालय के पास में 7,500 उसमें से घटा दीजिए। या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप 7,500 में से कुर्सियाँ पहले घटा दीजिए, फिर जो रुपए बचेंगे उसमें से ये जो बेंचों के या फिर मेजों के रुपए ये भी घटा दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले इनका है जो योग किया। कुर्सियाँ बराबर तो 3,500 रुपए, फिर मेजें हैं तो 2,450 मेजें हो गई, ठीक है। अब कुल जो यहाँ कुल रुपए हम लोग देख लेते हैं, कुल खर्च रुपए लिखेंगे थोड़ा सी यहाँ पे, कुल खर्च रुपए यहाँ पर लिख देंगे, योग कर देंगे, कितने खर्च हुए, 0, 5, 9, 3 और 2 5। अब ऐसा मत सोचना सर कि कुल खर्च रुपए में हमने इनको क्यों नहीं जोड़ा। इनको इसलिए नहीं जोड़ा कि ये रुपए विद्यालय के पास में थे, इन रुपयों में से ये खर्च हुआ है। तो कुल जो रुपए खर्च हुए वो हुए 5,950 रुपए। अब हमें पीछे कितने रुपए शेष बचे, जब भी ऐसा प्रश्न है शेष बच जाए या बच जाए तो उसमें घटाव करते हैं। तो अब अगली स्लाइड में हम लोग इनका है जो घटाव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इनका घटाव करेंगे, 7,500 इसमें से घटाव करना है 5,9,5,0। अब घटाव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। तो अब जो है हम घटाव करते हैं, घटाव कुल खर्च रुपए यहाँ पर आ रहा है, अब घटाव करेंगे तो शून्य का हमारा शून्य रहेगा, शून्य में शून्य घटाने पर शून्य में से फिर 5 नहीं घटा सकते, तब हम लोग ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो ये तो हमारा बन जाएगा 4 और ये हमारा बन जाएगा 10, 10 में से 5 घटा दो तो यहाँ पर हमारा है जो 5 आ जाएगा। फिर आगे हल करते हैं, 4 में से 9 घटा पाएंगे नहीं, 4 में से 9 नहीं घटा पाएंगे, तब हम लोग क्या काम करेंगे, ये हमारा 6 बन जाएगा, एक इसको देने ये बन जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा, और फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कुल खर्च रुपए तो इतने हैं, और अब 1,550 रुपए बचे, ठीक है, 1,550 रुपए बचे। आगे बात समझ में आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने तीसरा भी समझ लिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। फिर जो हम लोग चौथा समझते हैं, एक विद्यार्थी को 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिली, यानी उसको स्कॉलरशिप मिली, प्राइज मिला। उसने किताबों पर 2,150 रुपए और बैग पर 1,350 रुपए खर्च किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पास में कितने रुपए बचे, ये वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने कहा, पहले खर्च को जोड़ लीजिए, और फिर जो खर्च को योग करने पर, जोड़ने पर जो संख्या आती है, जो मान आता है, उसको है जो कुल जो छात्रवृत्ति थी उसमें से घटा दीजिए, पिछले प्रश्न की तरह ही है। उसकी भाषा लिखेंगे हम, किताबों पर खर्च कितना है बच्चों, यहाँ पर बता रखा हम लोगों को 2,150 रुपए। बैग पर खर्च कितना है, 1,350 रुपए। कुल खर्च कितना हुआ है, तो कुल खर्च के लिए हम लोग इन दोनों का योग कर देंगे, 0, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आएगा, एक हासिल चल जाएगी, फिर और जोड़े 1 और 1, 2 और 1, 2 और 3 5, फिर 2 और 1 को जोड़ दो 3, यानी 3,500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात आपको सारी समझ में आ गई, ठीक है। तो कुल जो खर्च हुआ वो हुआ 3,500 रुपए। अब हमें उसके पास में कितने रुपए शेष बचे ये भी तो ज्ञात करना है। ये ज्ञात क्या करेंगे, जितने रुपए उनके पास में थे, छात्रवृत्ति मिली, उसमें से उसको घटा देंगे।
छात्रवृत्ति मिली उसको 5,000 रुपये, ठीक है। और उसने उसने कुल खर्च कितना किया, तो कुल खर्च किया 3,500 रुपये। और अब कितने रुपए बचे हैं, शेष बचे हैं, तो हम लोगों को घटाव करना पड़ेगा। तो शून्य का शून्य रहेगा, उन्हें शून्य का शून्य रहेगा, शून्य में से 5 घटा नहीं सकते, तो इधर से एक उधार लेंगे। उधार लेने के बाद में ये तो बन जाएगा हमारा 4 और ये हमारा बन जाएगा 10। 10 में से 5 घटा दो 5, 4 में से 3 घटा दो 1। 1,500 रुपये बचेंगे। फिर भाषा क्या लिखेंगे, अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो अब उसके पास में 1,500 रुपये बचे हैं। तो ये बात समझ में आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा प्रश्न भी हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। फिर है जो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा 5वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, चलिए समझ लेते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भाई टोंक जिले के एक किसान ने, कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी किसी भी जिले का किसान हो, वो खेती करेगा। किसान ने सरसों मंडी में बेची और उससे 6,820 रुपये कमाए। उसके खेत में जो भी सरसों हुई उसने वो बेची और वहां से उसको है जो 6,820 रुपये कमाए उसने, उससे प्राप्त हुए। उसने घर आने के बाद 1,520 रुपये खाद के लिए, यानी किसान अगर खेती करेगा तो उसे खाद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और 1,250 रुपये बीज के लिए खर्च किए, क्योंकि वापिस उसको अगर खेती करनी है तो उसको खाद और बीज तो चाहिए, उसने खर्च किए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, तो हर बार तो क्या किया हम लोगों ने, मोस्टली पहले जो संख्या है उसको जोड़ रहे थे। अब ऐसा नहीं करना आपको, खर्च उसका जो भी है उसको, खर्च को आप है जो जोड़ लीजिए, उसने कितना खर्च किया। खर्च को जोड़ने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, खर्च को जोड़ने के बाद में उसके पास में जितने रुपए थे उसमें से वो जो खर्च किए हुए रुपए घटा दो, तो उसके पास में जो शेष रुपए बचेंगे वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं, भाषा किस तरीके से लिखी जाएगी। तो इसकी भाषा लिखी जाएगी, सबसे पहले खाद के लिए खर्च। तो खाद के लिए खर्च कितना है, 6,000, माई मिस्टेक, खाद के लिए उसने है जो 1,520, ठीक है। और बीज के लिए 1,250। अब कुल खर्च, तो उसने खर्च कितना किया है, उसने खर्च किया तो उसके लिए हम योग कर लेते हैं, जोड़ते हैं। तो शून्य का शून्य, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 1 और 1 2। अब बात हो रही है, अब उसके पास में कितने रुपए बचे, ये तो खर्च किए हुए, तो जितने रुपए उसने कुल कमाए थे उसमें से कुल खर्च घटा देते हैं। तो कुल रुपए कमाए 6,820 और उसने कुल खर्च किए, तो यहां पर आपको पिछली स्लाइड में दिख रहा है 2,770। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2,770। अब इसमें से घटा देते हैं, जब घटाव करेंगे तो शून्य में से शून्य घटाने में शून्य मिलेगा, लेकिन 2 में से 7 हम घटा नहीं सकते, तो इससे जो एक उधार लेंगे, तो ये तो हमारा बन जाएगा 7, ये हमारा बन जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे 5 मिलेगा, फिर 7 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो शून्य मिलेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। ध्यान दें, ऐसे प्रश्न शुरुआत में आपको पहले आसान प्रश्न समझने होते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं समझे हैं तो आप कहीं से समझ लीजिए, और आपके पास में कोई ऐसी सुविधा या फैसिलिटी नहीं है तो हम लोगों ने आपके लिए बना रखी है, पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ। ऐप के अंदर डिटेल में कोर्स डाल रखा है, ठीक है। तो मैं भर भर के प्रमोशन कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं यहाँ, सो रखे हुए हंस रहे हैं, तो भर भर के प्रमोशन तो बच्चों करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ही पता है कि अच्छी चीज के बारे में बार बार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। तो उस ऐप के अंदर जाके आप कोर्स परचेज कर लीजिए, बस एक बार कर लीजिए, अगली बार मैं आपको अगली क्लास में बोलूंगा।
या मैं फोर्थ में हो ना, तो फोर्थ में नहीं बोलूंगा, वापस फिफ्थ में बोलूंगा, एक बार खरीद लिया तो। अच्छा, ये तो मजाक की बात थी। तो अब उसके पास में कितने रुपए बचे? अब उसके पास में 4050 रुपए बचे हैं। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास फोर्थ की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। प्रश्न समझते हैं, ठीक है। हाँ, बाड़मेर जिले में एक सरकारी गोदाम, जो भी बच्चा बाड़मेर से है फटाक से कमेंट कर लीजिए, जिससे मुझे पता तो चले कि भी बाड़मेर के कितने बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो और बाड़मेर में भी कौन सी जगह से हो वो भी बताना साथ साथ में। मैं कहां से हूं ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। बाड़मेर जिले से मैं भी हूं, लेकिन जगह का नाम नहीं बताऊंगा। बाड़मेर जिले में एक सरकारी गोदाम, सरकारी गोदाम का मतलब क्या हो गया? ये जैसे गांव के अंदर योजना चलती है, उनको अनाज दिया जाता है गांव वालों को जो उसके योग्य होते हैं, तो गोदाम बनाते हैं। गोदाम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज रखा जाता है। अब बाड़मेर जाते हो तो जो महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का, उसके सामने गोदाम बना हुआ, उसके आगे ट्रक खड़े रहते हैं, कभी आप देखना मौका मिले तो सरकारी गोदाम में 2650 किलो चावल और 1845 किलो आटा जमा किया। कुल कितनी मात्रा में अनाज जमा है? ठीक है, कुल कहा है तो योग या फिर जोड़ करनी है और भाषा के साथ में, अन्यथा आपको अंक पूरे नहीं मिलेंगे। हम क्या लिखेंगे? ये सरल प्रश्न है। इस बार आरबीसी में ऐसा हो गया है कि कुछ भी दे दिया है, पहले कठिन प्रश्न दे रहे हैं, बाद में सरल दे रहे हैं, है ना, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो अब हम लिखेंगे चावल, चावल बराबर कितने हैं बच्चों? चावल बराबर 2650 किलो और आटा 1845 किलो। कुल जमा अनाज, तो कुल के लिए हम लोग करेंगे योग या फिर जोड़। तो शून्य में 5 जोड़ो, जोड़ दाहिनी तरफ से होती है, 5 ही मिलेगा। 5 और 4 9, 6 और 8 14 का 4 यहाँ लिखा जाएगा, एक मेरी यहाँ पर हासिल चली जाएगी। और अब मैं अगर इसको जोड़ूं, 1 और 2 3 और 1 4, यानी कुल जमा अनाज है वो 4495 किलो है। ओके, आगे बात समझ में? बेटा प्रश्न बड़ा सरल था, सातवां समझते हैं। सातवें में बांसवाड़ा जिले के एक सरकारी अस्पताल। जी हाँ, अब जो बच्चे बांसवाड़ा से है वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए, बांसवाड़ा से कौन कौन है और बांसवाड़ा में कौन सी जगह से है। अस्पताल में 4680 दवाइयां थी। पहले दिन 1725 दवाइयां बांटी गई। हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क दवाइयां बांटी जाती है। ये जो हमारी राजस्थान सरकार है वो हमारे लिए ऐसी फैसिलिटी उन्होंने दे रखी। और दूसरे दिन 1095 दवाइयां और बांटी गई, यानी पहले दिन मरीज आए उनको दवाइयां बांटी, दूसरे दिन भी बांटी। ये बोले 2 दिनों में जो अब तक अस्पताल में अब तक कितनी दवाइयां बची है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि कितनी दवाइयां अब तक दी, ऐसा नहीं पूछा, बची है। के लिए क्या करेंगे, अब तक जितनी दवाइयां को वितरण हुआ है उन्हें जोड़ लेते हैं और जितनी दवाइयां थी उसमें से हटा देंगे। भाषा कैसे लिखेंगे? लिख रखी मैंने, पहले दिन दवाइयां बांटी 4680 दवाइयां, ठीक है। सॉरी माई मिस्टेक, मैंने जल्दीबाजी में गलती कर दी, आप भी ऐसी गलती मत करना। मैंने क्या गलती कर दी कि ये लिख दिया। तो पहले दिन जो, ये तो कुल दवाई है, पहले दिन दवाई बांटी वो 1725। आप लोग भी मेरी तरह जल्दी करने की कोशिश करो, गलत हो सकता है। इतना भी लेट मत करना कि पेपर पूरा हो जाए कि सर ने कहा जल्दी नहीं करना।
दूसरे दिन दवाइयां बांटी बच्चों, भाई दूसरे दिन बांट दी 1095 दवाइयां। जी हाँ, आपका ध्यान किधर है? दवाई वाला इधर है। अब देखो कुल दवाइयां बांटी तो यो कर लेंगे, 5 में 5 जोड़ने पे 10 मिलेगा, शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी हासिल चली जाएगी। ये हासिल आप यहाँ लिखो या फिर अपने दिमाग में लिखो, आपके ऊपर है। मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूं कि आप ऐसे बच्चे भी देखें जिनको ये जोड़ करनी नहीं आती, तो कम से कम वीडियो देखेंगे उन्हें ये तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा फिर 1 और 2 को जोड़ो तो 3, और 3 में 9 जोड़ दो तो 12, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक पुनः हासिल चली गई। आप चलिए जोड़ते हैं इनको दोबारा, 1 और 7 8, यहाँ तो लिखा जाएगा 8, और वापस 1 और 1 को जोड़ने पर 2। ये दवाइयां तो है जो कुल दवाइयां बांटी है वो है 2820 दवाइयां बांटी गई है, लेकिन बची कितनी वो भी हम निकालनी है, तो कुल में से घटा देते हैं। ठीक है, तो अस्पताल में कुल दवाइयां थी 4680 और बांटी तो 2820। देख लेते हैं, गलत नहीं कर रहे जल्दीबाजी में, 2820 ही है। ठीक है, अब घटाव कर लेते हैं, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य ही आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो हम लोगों को 6 प्राप्त होगा, वापिस 6 में से 8 घटाना संभव नहीं है तो हम लोग उधार लेंगे, तो ये तो हमारा, सॉरी माय मिस्टेक, तो ये हमारा बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 ही मिलेगा। अस्पताल में दवाइयां बची बराबर 1860। दवाइयां लिख देना पीछे, नहीं तो आपका बुखार नहीं उतरेगा, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए ना बात? ये लिखना जरूर, आपके गुरु ज्यादा नंबर काट ही सकते हैं। अब इतना भी रट के मत जाना कि ऐसा प्रश्न आ जाए उसका उत्तर दवाई है तो वहां से आप दवाइयां लिख के आ जाओ। बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो प्रश्न कठिन लगता है ना, छोटा सा उत्तर याद कर लेते हैं दवाइयां, ये पूरा ऐसे करना है ऐसे, और एक स्टेप यहाँ था हमारा, ये थोड़ा स्लो चल रहा है आपकी तरह। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अगला प्रश्न पक्का देवनागरी वाला होगा। है, मैंने रट लिया प्रश्न। देखो देवनागरी के लिए मैंने पहले कहा था, चलिए समझा देता हूं। एक ट्रक जोधपुर से कितना है, 4250, ठीक है, 4250 ईंटें लेकर रवाना हुआ, ज्यादा ईंटें ले ली इसने। रास्ते में 1 5 7 और 5 ईंटें है, एक गांव में उतार दी, शेष ईंटें कितनी बची? चलिए इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा, ट्रक जोधपुर से ईंटें लेकर रवाना हुआ, तो ये संख्या लिख दी 4250। एक गांव में उतार दी गई ईंटें 1 5 7 5, ये 7 लिख रखा, देख लीजिए चार्ट आपके लिए मैंने बना रखा है सुविधा के लिए। काफी सारी प्रैक्टिस हमने कर रखी है। चैनल के ऊपर एक वीडियो भी डाल लगी जिसमें देवनागरी भाषा के आधार पे जो अंक रहते हैं, देवनागरी अंक प्रणाली, वो अच्छे से समझा रखी है, काफी अच्छे से, तो एक बार जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या फिर हेल्पलाइन नंबर है, आई लिख के बोल दो वीडियो भेज दो, हम फटाक से भेज देंगे। आप मैसेज लिखोगे वीडियो भेजो तो पता नहीं कौन सी भेजनी है, लेकिन ऐसा लिखना कि ये वाली वीडियो भेजो तो वो भेज देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिर कुल जो हमारी ईंटें थी वो ऊपर है, ट्रक लेके वो लिख दी, गांव में उतारी वो लिख दी, शेष ईंटें यहाँ पर हम, तो शेष के लिए घटाव करना है। अब मुझे क्या है कि मुझे ये जो भाषा है ना बड़ी कठिन लगती है, सच बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब ऐसी बाकी आती है ना, ऐसे लिख तो देता हूँ एक बार, लेकिन क्या करता हूँ साइड में इसका पूरा ऐसा लिख लेता हूँ, ये 4 फिर 2 फिर 5 फिर 0 फिर 1 फिर अपना 5 फिर 7 फिर 5, ये लिख के अब मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो 0 में से 5 घटाना संभव नहीं है, तो एक अड़ोसी पड़ोसी से लेना पड़ेगा, इससे लेंगे तो 10 में से 5 घटाया तो 5 आ रहा है, तो वापस यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। कुछ जगह पर 5 को ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने देखा आज एक जगह ऐसे, दोनों ही सही है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फिर ये जो 5 था वो तो आपको पता ही 4 बन गया, ये 4 बन गया है,
तो 4 में से 7 हम घटा नहीं सकते, एक उदाहरण लेंगे 14, और 14 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमें 7 ही मिलेगा। तो वापस हम लोगों को 7 लिखना है, तो 7 यहाँ लिख ही रखा है इस तरीके से। फिर इसने उधार लिया था जब इससे, तो ये पीछे 1 बन गया, 1 में से 5 घटाना संभव नहीं है, तो एक ये इससे उधार लेगा, यानी 11 में से 5 घटाने पे आपको 6 प्राप्त होगा। और फिर 3 में से 1 घटाने में आपको 2 प्राप्त होगा। अरे भाई मैं मजे ले रहा था आपके, मुझे ये भाषा अच्छी तरीके से आती है, मैंने सीख ली है आप लोगों के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आधे बच्चों को पता नहीं कि किस तरीके से ये होता है, तो समझाने के लिए। बाकी चार्ट आपको हेल्प के लिए दे रखा है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट लगता है तो ये आप देख लीजिए। चार्ट में जो ये आप 8 देख रहे हैं, ये 8 ऐसा भी होता है, कुछ जगह इसको और तरीके से भी लिखते हैं। और ये जो 7 और ये जो 5 है, मैं 5 का मैंने पहले भी कुछ जगह 5 ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। फिर 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 8वें का ये अंतिम प्रश्न, 9वां प्रश्न हमारा। 9वें प्रश्न में बात हो रही है कि भाई झालावाड़ जिले के एक विद्यालय में 3250 पुस्तकें थी, ठीक है। आपके स्कूल में भी आपको किताबें मिलती है ना, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए। उनमें से 1485 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी गई, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें शेष बची है। तो शेष बची जब भी आता है तो हमें घटाव यानी बाकी करनी होती है, और भाषा मैंने आपके लिए पहले लिख दी। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं भाई, आपको बस एक ही काम करना है, मेरा कोर्स ले लो बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है। कोर्स लेने के बाद में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोर्स ले ले कुछ करना ही नहीं सर ने कहा है, वो मजाक की बात है। ये वैसे मैं एडिट करूंगा तो कटवा दूंगा भाई, मैं खुद ही काटूंगा, चिंता कर रहे हो। और गलती से कभी रह भी जाए तो चलेगा, आप बस गुस्से गुस्से में कोर्स खरीद लेना, ये लो सर बहुत दिन हो गए आपको बोलते हुए। अब देखते हैं विद्यालय में पुस्तकें थी तो कितनी थी भाई, 3250, और बच्चों को पढ़ने के लिए दी पुस्तकें 1485। अब हम इसको घटा देते हैं। 0 में से 5 घटाना संभव, इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल। फिर हम क्या करेंगे, इसे उधार लेंगे। घर पे भी मेहमान आते हैं ना, चीनी खत्म हो रखी होती है, पास वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है आप उनका दिल बहुत बड़ा है, जा 1 कप चीनी ले जा। हम 1 कप चीनी ले आए, तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि उसको चीनी देनी है। और मेरे जैसे लोग तो बिन कप भी उनसे लेके आ जाते हैं, कप भी भूल गया हूँ, कप भी दे दो और चीनी भी दे दो, और रास्ते में आते आते कप टूट गया। अब दोनों तरफ से डर है, उधर मम्मी झाड़ू लेके खड़ी है और पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि भाई कप तो देना पड़ेगा। 10 में से 5 घटा दो, 5 बचेंगे। अब 4 में से 8 घटाना दोबारा संभव नहीं है, इससे एक उधार ले लेंगे, तो ये एक बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। बाकी आपको आती होगी, बाकी हमने ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कर रखे, भर भर के वर्कशीट सब कुछ डाल दिया है। आपको लगेगा ये इतने कम पैसे में सर इतनी ज्यादा फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं, बट बच्चों करना पड़ता है मुझे आपके लिए। अब 1 में से 4 घटाना संभव नहीं है, तो
दोबारा उधार लेंगे। इस पूरे में मांगा मांगी हुई है, पड़ोसी से मांगे जा रहे मांगे जा रहे मांगे जा रहे। 11 में से 4 घटा दिए 7, और 2 में से 1 घटा दिया 1। आप लोग भी ऐसे करते ना स्कूल में, एक से पेंसिल मांग लोगे, एक से इरेजर मांग लोगे, एक से फिर कुछ बच्चे तो टिफिन भी मांग लेते हैं कि भाई ला नहीं पाया। सरकारी स्कूलों में तो फिर भी वो मिड डे मील मिलता है। कुछ लोग मम्मी पापा के लाडले होते हैं, उन्हें मिड डे मील के अलावा भी ऐसा घर से खाना देते हैं, स्पेशल स्पेशल डाइट। कभी वो अपना बोले तो पराठे, कभी पोहे, कभी फिर इनके अलावा सैंडविच, लड्डू, दाल का हलवा, है ना। तो ये इस तरीके से हमने प्रश्न अच्छी तरीके से समझ लिया। 9वां प्रश्न 8वें का, 8वें प्रश्न के अंदर 9 प्रश्न थे, काफी अच्छे प्रश्न थे। आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें से एक 2 प्रश्न तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। वीडियो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार देख लो, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो 11वीं बार आपके पास में और ऑप्शन है, 11वीं बार और देख लो, कौन रोक रहा है आपको। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मेरी गणित इतनी भी कमजोर नहीं कि मुझे ये उधार ऐसे ले लेके करना पड़े। सीधा खटाक से बता सकता हूँ, इसमें से घटाने पर 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ। बस शर्त एक ही है कि पहले मैं इसका उत्तर देख के रखूंगा ना, तभी, वरना तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ना, 1 सेकंड में कैसे दूंगा मैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपकी बस मेरी आपसे एक ही शिकायत है, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाएगा। उनका भला होगा तो मेरा भी हो जाएगा, मेरा होगा तो आपका भी हो जाएगा। कुल मिला के एक दूसरे का भला हो रहा है ना। तो भलाई तो करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। ये चौथा पार्ट हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। जैसलमेर की सुनहरी यात्रा हमने अच्छी तरीके से कर ली। और आपको पता है जब न्यू ईयर आता है 31 दिसंबर की रात को 12 बजे लग जाए 11:59 पर जो न्यू ईयर लगता है, वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए भी डेजर्ट कैसा दिखता है, सनराइज कैसा है। दूर दूर से जिन लोगों ने सैंड ड्यून्स यानी रेत के दौरे देख नहीं रखे होते वो लोग जाते हैं। मैं तो दौरों में ही रहता हूँ, तो वहाँ जाके क्या ही करूँगा। एक बार मैं गलती से चला गया दोस्तों के साथ, और हम जो जोश में गए, ओढ़ने के लिए बिल्कुल कुछ लेके नहीं गए, और वहाँ ठंड पड़ रही थी पूरी रात। मुझे जो ठंड लगी है ना, वो साल मुझे आज भी याद है। अब जब भी नया साल पास में आता है मुझे पहले से जुकाम हो जाता है, आज भी थोड़ा थोड़ा जुकाम है वो बात सुनकर। तो इस पार्ट के अंदर देखा जाए तो जोड़ बाकी थे मोस्टली। कुछ प्रश्नों में सीधा ही जोड़ या घटाव करना था, कुछ में पहले जोड़ यानी जोड़ करके फिर घटाव करना था। वो हम लोग समझेंगे। बस आपको इतनी हिंट दे सकता हूँ, प्रश्नों में केवल 2 संख्या दे रखी है तो जोड़ या बाकी में से एक होगा। लेकिन प्रश्नों में 3 संख्या दे दे तो मोस्टली जोड़ और बाकी दोनों करने पड़ते हैं, ठीक है। मोस्टली बोल रहा हूँ। ऐसा प्रश्न आ जाए, आप बोले सर आपने ऐसा कहा, कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि सोमवार के दिन इतनी पुस्तकें बिकी, मंगलवार के दिन इतनी बिकी, बुधवार के दिन इतनी बिकी, कुल तीनों दिनों में कुल कितनी बिकी, तो वहां तो जोड़ करनी पड़ेगी ना। लेकिन मोस्टली का मतलब 90%, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। अब मुझे जाना पड़ेगा, आप लोगों से विदाई लेनी, विदाई का समय हो गया है। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अब जाना पड़ेगा। बाय। फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट बहुत शानदार है, पहाड़ों पर आधारित है। पहाड़ मतलब वो चढ़ने वाले पहाड़ नहीं, ये पहाड़ों पर आधारित है, मतलब पहाड़े 2 एकम 2 2 3 4 वो वाले। उसकी ट्रिक्स भी बता रखी बहुत सारी की पहाड़े किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर,
ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।